और बच्चों, क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है ना? ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से सही से दे दिया तो मैं मानूंगा कि आपकी जो पढ़ाई है आईआईटी और नीट के लिए वो बिल्कुल परफेक्टली जा रही है। ठीक है, आप बेसिकली वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। मैं इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ और देखो कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से और किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को टैकल करता हूँ। आपको मेरी अप्रोच पता चलेगी और बेसिकली क्वेश्चन टैकल करने का तरीका भी पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एस सी वर्मा पार्ट 1 चैप्टर 5, शॉर्ट आंसर प्रश्न नंबर 2 है। ये बोलता है अ बॉय पुट्स a heavy box of mass m on his head and jumps down from the top of a multi-storied building to the ground. How much is the force exerted by the box upon his head during his free fall? Does the force greatly increases during the period he balances himself after striking the ground? ठीक है, बेसिकली इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्या कह रहा है ये कि ये एक बंदा है, इसके सर पे एक मास m है और ये मास सर पे एक बेसिकली ब्लॉक लेके छत से कूद जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो हवा में था, बेसिकली इस पोजीशन पे, जब ये एकदम एयर पे है, तो जो उसका मास है, जो उसका बेसिकली ब्लॉक है, वो इसके बंदे पे, समझिए ये बंदा है, ये मास है ना, ड्यूरिंग एयर। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है वो इसके हेड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, बेसिकली जब ये नीचे गिर रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली बच्चों इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि ये फ्रेम जहां से ये बंदा है वो एक्सेलरेटिंग है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ना। हमेशा कभी भी आप फ्रेम देखना तो आप हमेशा फ्रेम को देखना, फ्रेम एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम और नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, तो हमेशा अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स मतलब फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो उस ऑब्जेक्ट पे दे देंगे उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, सो इस बंदे के रिस्पेक्ट में, फॉर दिस पर्सन, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर पर्सन इन एयर, फ्रेम क्या है बच्चों? फ्रेम एक्सेलरेटिंग है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब आप पूछोगे जी नॉन इनर्शियल कैसे है? देखिए बच्चों, ये जो पर्सन है वो फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो ऑफ कोर्स हमें पता है इस पे जो एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी जी तो लगेगा ही, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है और फ्री फॉल में हमेशा एक्सेलरेशन जी लगता है। ठीक है ना, तो अगर इस पर्सन पे जी लग रहा है तो इस पर्सन, क्योंकि पर्सन का खुद पे जो लग रहा होगा फोर्स वो कभी फील नहीं कर पाएगा, जो बेसिकली फ्रेम किसी पर्टिकुलर फ्रेम में ही बैठा हुआ है, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट का फोर्स वो फील कर पाएगा, है ना बच्चों। सो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का जो मास m है ना, उस ऑब्जेक्ट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है इस ऑब्जेक्ट पे फॉर पर्सन, ठीक है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा बच्चों? कैपिटल mg तो लगेगा ही लगेगा, है ना। कैपिटल mg तो लगेगा ही लगेगा पर्सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो फ्री फॉल कर रहा है पर्सन के साथ साथ, लेकिन पर्सन के रिस्पेक्ट में उसके लिए एक और फोर्स लगेगा, और वो कौन सा लगेगा बच्चों? स्यूडो फोर्स, मतलब एक फोर्स एक mg फोर्स अपवर्ड भी लगेगा, क्योंकि पर्सन खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जी पे है, तो एक जी एक्सेलरेशन ब्लॉक पे अपवर्ड लगेगा पर्सन के लिए। सो टोटल द फोर्स होगा
ब्लॉक पे 0 हो जाएगा। मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 फोर्स, क्योंकि mg और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेसिकली जो ब्लॉक है उसके हेड पे ड्यूरिंग फ्री फॉल कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस एक्सेलरेशन से बंदा खुद गिर रहा है, पर्सन खुद गिर रहा है, उसी एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक है वो खुद गिर रहा है। तो ब्लॉक और पर्सन एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं, तो दोनों की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। हालांकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उस तरह से समझना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये जो तरीका मैंने अभी आपको समझाया है वो बहुत ही अच्छा तरीका है, और उसमें कभी भी चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए कभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फ्रेम का एक्सेलरेशन बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट को दे देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बोलते हैं, डज द फोर्स ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ही बैलेंस हिमसेल्फ आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सो लेट्स से ठीक है ना, अब पर्सन जो है बेसिकली बच्चों ग्राउंड पे स्ट्राइक हो गया है, मतलब ग्राउंड पे गिर गया है वो। अब जब ग्राउंड पे गिर गया है तो उस पे बेसिकली वो एक पर्टिकुलर मोशन में हुआ होगा। जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी एक वेलोसिटी वैल्यू की, समझिए बिफोर वेलोसिटी v थी इसकी बिफोर ग्राउंड। अब ये वेलोसिटी बेसिकली बच्चों 0 होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी हुई होगी, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। हमें पता था v=u+gt, ये वाले फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी धीरे धीरे। हालांकि जैसे ही स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे वैसे ही उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम समय में विद इन ए फ्यू मिली सेकेंड्स 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब है वेलोसिटी घट रही है। तो एक एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो उस बंदे पे लगा होगा जब वो ग्राउंड पे गिरा होगा, मतलब उस पे एक फोर्स, ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा। ठीक है बच्चों, सो ये मानो ये ग्राउंड पे गिर गया हो, है ना, और इस पे एक एक्सेलरेशन ए लगा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब वो एक्सेलरेशन ए खुद लगा हुआ है, अब वो चूंकि खुद नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ए अपवर्ड लगा हुआ है, तो हम बच्चों फिर से बर्फ वाला तरीका लगा देंगे जो अपन पहले लगाया था। ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक पे mg तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एक एक्सेलरेशन जो फ्री का एक्सेलरेशन है वो भी लगेगा। तो यहां पे उल्टा डायरेक्शन लगेगा ना, तो ma। सो बेसिकली आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पूरा ब्लॉक जो है वो mg + a का फोर्स बेसिकली परसेंट लगाएगा, और जो एक्चुअल जो फोर्स है, मतलब जो बंदे पे जो मास है उस समय आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड तब उसको बहुत जोर से सर पे हिट करेगा, है ना बच्चों। और इसीलिए जब तक फ्री फॉल है तब तक तो ब्लॉक उसका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्लॉक ने कह दिया भैया कि एक बार ग्राउंड पे पहुंचो फिर देखते हैं तुम्हारा क्या करूंगा मैं, और फिर उसके बाद वो mg लगाता है प्लस एक्सेलरेशन फिर से उसके सर पे बहुत जोर से लगाता है, और हो सकता है उसका सर फूट गया। तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना कि भैया सर पे, वैसे तो कभी छत से कूदना भी नहीं चाहिए, है ना, और ब्लॉक लेके कूदना तो और ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तो हमें इस बंदे की तरह नहीं बनना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें IIT और नीट क्रैक करना है। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप बेसिकली मेरे YouTube चैनल पे जाके जो मैंने चैप्टर नंबर 5 की जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप जाके उनको देखिए, और फिर उसके बाद मेरे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, टैकल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।